संभल से शुरुआत हुई जुम्मा वर्सेस होली की और अब वो पहुंच गया बिहार के अंदर। लेकिन बिहार में ये बीजेपी के ही गले की फांस बन गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप एक तरफा हैं तो उत्तर प्रदेश में कुछ भी करिए, लेकिन नीतीश के सहारे, बैसाखियों के सहारे ही आपको बिहार में चलना है। इस बात को बीजेपी भूल जाती है और इसीलिए बीजेपी को मुंह की खानी पड़ती है। अब भाजपा के एक विधायक ने बिहार के अंदर संभल में जो अनुज चौधरी ने कहा, सीओ ने कहा, उसका हूबहू उसी तरह से ट्रांसलेट कर दिया। और उसके बाद में नीतीश कुमार के मंत्री वो सामने आए और नीतीश कुमार के मंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं चल सकता है कि जुम्मे की नमाज नहीं होगी, सिर्फ होली होगी। जुम्मे की नमाज भी होगी और होली भी होगी, हम ऐसा चलने नहीं देंगे। और उसके बाद में राबड़ी देवी निकल करके सामने आई। राबड़ी देवी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो इस देश के मुसलमानों को, बिहार के मुसलमानों को, सबको बाहर निकाल दे। अगर हिम्मत है तो फिर बात करिए, और अगर नहीं है तो चुप रहिए। तेजस्वी यादव सामने आए और तेजस्वी यादव ने कहा कि चाहे हम सरकार में रहें या विपक्ष में रहें, लेकिन भाजपा को दंगा नहीं करने देंगे। बड़ी बात है बिहार में किस तरीके से ये जुम्मा वर्सेस होली का मामला बीजेपी के उल्टे गले पर आ पड़ा है और नीतीश कुमार और बीजेपी के अंदर तकरार होती हुई नजर आ रही है। नीतीश के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी दो फाड़ हो गई है इस पूरे मामले पर। एक तरफ बीजेपी के अंदर एक धड़ा है जो कह रहा है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, यही मामला जो है हम आगे लेकर के चलेंगे, हमें फायदा होगा। और दूसरी तरफ बीजेपी का एक नेता कह रहा है कि अभी चुनाव में 9-10 महीने का वक्त है, अगर बिहार में इस सियासत को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा तो बड़ा नुकसान होगा। हरिभूषण ठाकुर भाजपा के विधायक हैं, जरा एक बार सुनिए इनको, इनकी भाषा में, योगी आदित्यनाथ की भाषा में और संभल के वो सीओ अनुज चौधरी की भाषा में आपको कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। यहां पर हरिभूषण ठाकुर कह रहे हैं कि इतना बड़ा दिल रखिए कि कोई रंग लगा दे, कोई गुलाल लगा दे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वरना आप अपने घर पर रहिए और अपना जुम्मे की नमाज घर पर पढ़िए। कमाल की बात है ना। ये हरिभूषण ठाकुर कोई पहली बार विवादित बयान नहीं दे रहे। हरिभूषण ठाकुर ने इससे पहले भी कहा था कि मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए। तो नीतीश कुमार को पता होना चाहिए कि कैसे कैसे लोग जो है वो तैयार किए जा रहे हैं और किस तरीके से नीतीश कुमार की जमीन खिसकाई जा रही है। क्योंकि मुसलमान अगर नीतीश कुमार को वोट नहीं देगा तो नीतीश कुमार जो आज 43 सीट पर है वो 13 सीट पर आ जाएंगे। सुनिए हरिभूषण ठाकुर भाजपा के विधायक को कि 52 जुम्मा आता है और इस बार भी होली जुम्मे के दिन ही है। मुस्लिम बंधुओं से निवेदन है कि 51 जुम्मा वो लोग करते ही हैं, भाईचारा के साथ होली मनाने दें हिंदुओं को। और अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकले, अगर रंग भी लग जाए तो उसको बुरा नहीं माने। जैसे इनका ये बयान निकल करके सामने आया, राबड़ी देवी एकदम आग बबूला हो गई और राबड़ी देवी ने कहा कि नरेंद्र मोदी में अगर हिम्मत है तो इस देश के मुसलमानों को, बिहार के मुसलमानों को देश से बाहर निकाल करके दिखाए। प्रधानमंत्री का हिम्मत है, माननीय प्रधानमंत्री का हिम्मत है तो बिहार से, देश भर से मुसलमानों को भगाने का काम करेंगे, राज कहीं बनाने का काम करेंगे। क्या बात बिहार की जनता, मुस्लिम बिहार के जनता के भगाएगा, देश से भी भगाएगा, बिहार से भी भगाएगा। देखिए ऐसा है ना कि होली पर हमारा देश देता है, शुभकामना देता है। अब मैं आपको तेजस्वी यादव का आज का बयान सुनाऊं। बड़ा जोरदार तरीके से उन्होंने कहा है कि चाहे हम सरकार में हो या विपक्ष में हो, लेकिन दंगा नहीं होने देंगे। और भी कई सारी बातें उन्होंने नीतीश कुमार को कही है कि सीखे कभी लालू यादव से। तो वो बयान मैं आपको सुनवाऊं, उससे पहले ये हरिभूषण ठाकुर का एक बयान आपको सुनाता हूं। हरिभूषण ठाकुर का एक बयान है जिसमें हरिभूषण ठाकुर कह रहे हैं कि इन मुसलमानों का वोटिंग का अधिकार छीन लेना चाहिए। ये 17 मार्च 2023 का बयान है, यानी एक साल पहले, ठीक एक साल पहले ये क्या कह रहे थे, सुन लीजिए। ऐसे लोगों का वोटिंग का राइट, मुसलमानों का वोटिंग का राइट सरकार द्वारा दी गई सुख सुविधाएं ले लेनी चाहिए। उनकी पार्टी का एक ही एजेंडा है, गजवा हिंद, लव जिहाद, इस्लामीकरण। इनके नाम में ही मुस्लिम हिंद लिखा है। तो ये जिन्ना को लेकर के और हिंदू मुसलमान को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी को सुना रहे थे, लेकिन इन्होंने सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों को लिए कह दिया था कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का वोट
उनके वोटिंग का अधिकार वो छीन लेना चाहिए। सरकार के द्वारा दी गई सारी सुख सुविधाएं छीन लेनी चाहिए। को जनसंख्या के हिसाब से आप छोड़ रहे हैं, जनसंख्या के हिसाब से उनको भागीदारी दिया जाए। इस पर मेरा कहना है कि 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के नाम पर, उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए और वो दूसरे स्तर के नागरिक बन के भारत में रह सकते वो हैं। ऐसा क्यों करें? आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ एजेंडा है? बिल्कुल एजेंडा है, आईएसआई का एजेंडा है, इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा है। जहां रह जाएंगे, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं, अफगानिस्तान को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, ये मानवता के दुश्मन है। तो ये भाजपा के विधायकों के बयान है, ये भाजपा के विधायकों के अंदर की सोच है, ये भाजपा के अंदर का एजेंडा है जो निकल करके सामने आता है और जो बताता है कि नीतीश कुमार सावधान हो जाए, वरना ये जो सारा एजेंडा तैयार किया जा रहा है ये हिंदुत्व के नाम पर ऐसी लहर चलाएगा कि नीतीश कुमार भी 10 सीटों पर आकर के टिक जाएंगे। ये नीतीश कुमार को ज्यादा समझने की जरूरत है। तेजस्वी यादव को सुनते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब लालू यादव के साथ में थे तो लालू यादव को नीतीश कुमार बहादुर बताने का काम करते थे। कुछ तो सीखा होगा उन्होंने लालू यादव से, थोड़ी तो हिम्मत दिखाइए। या कुर्सी के लिए आप सब कुछ इधर से उधर और उधर से उधर कूदते रहेंगे केवल? ये बिहार है, बछौल समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। और यही नहीं, तुम जैसे, तुम्हारे बाप तो गड़िया जैसे बहुत लोग आए, सब लोगों को बिहार ने निपटा दिया। तुम जो चाहते हो दंगा फसाद कराना, भले ही हमारी सत्ता रहे या ना रहे, जब तक हमारी पार्टी और हमारे लालू जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तब तक जो है इनके एजेंडा को हम लोग कामयाब होने नहीं देंगे। और मुख्यमंत्री जी कृपया ऐसे जो लोग समाज में गंदगी फैलाना चाह रहे हैं, जो समाज को बांटना तोड़ना जहर फैलाना चाह रहे हैं, थोड़ा हिम्मत दिखाइए। खाली कुर्सी के जुगाड़ में मत रहिए मुख्यमंत्री जी, थोड़ा हिम्मत दिखाओ। और दिखा करके तभी महिलाओं को तो डांटते, जरा हिम्मत है तो बुलाइए अपने चैम्बर में इसको, या विधानसभा में खड़ा करके इसको माफी मंगवाइए। लेकिन मुख्यमंत्री से होने वाला नहीं है ये। हम क्या, पूरी बिहार और देश की जनता देख रही है कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में चले गए, केवल अपन कुर्सी के जुगाड़ में। यही भाषण दे रहे थे विधानसभा में। पहले कुछ होता था, पहले इतना हिंदू मुसलमान लड़ता था। पार्लियामेंट में उनका भाषण देखिए, बाबरी मस्जिद के टाइम में तो लालू जी को बहादुर बोलते थे। अरे कम से कम वही बहादुर नेता लालू जी से कुछ तो सीखे होंगे, कुछ तो साबित कीजिए। तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है, इनको केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। अब एकदम जो है अचेत अवस्था में मुख्यमंत्री चले गए। देखिए, एक बात को समझिए, पहले सरकार एजेंडा चलाती थी और अधिकारी कभी भुजे हुए मन से और कभी खुशी खुशी से उस एजेंडे को जो है अमल में लाते थे। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अब अधिकारियों के हवाले से एजेंडा तैयार किया जा रहा है और फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री उस पर और ज्यादा सुगर लगा रहे हैं और उसके बाद में उसको खूब लोगों में जोर शोर के साथ में पेश किया जा रहा है। संभल में क्या हुआ? संभल में अनुज चौधरी ने एक बयान दिया। अनुज चौधरी ने बयान दिया, आज तक चैनल पर बैठ करके योगी आदित्यनाथ ने उस पर मोहर लगा दी, उसी बयान को रिपीट कर दिया। और अब जो है संभल से लेकर के बिहार तक, चूंकि बिहार में चुनाव है, अगर मध्य प्रदेश में चुनाव होते तो मध्य प्रदेश तक इसको ले जाया जाता, हरियाणा में चुनाव होते तो हरियाणा तक लाया जाता, गुजरात में होते तो गुजरात में। अब बिहार के अंदर चुनाव है, इसीलिए संभल के उस अधिकारी का बयान जो है वो बिहार में जा रहा है। और संभल के उस अधिकारी की कोई खास हैसियत नहीं है। वो सीधी सी बात दिखाई दे रही है कि जानबूझ करके जो है बुलवाया गया है या जानबूझ करके उन्होंने बोला है और फिर मुख्यमंत्री उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप एक बयान दिखा दीजिए किसी अधिकारी का मुझे, या संभल के ही ये अनुज चौधरी जो अपने आप में सिंघम बन रहे हैं बहुत बड़े, ये एक बयान दे दे जो योगी आदित्यनाथ को पसंद ना हो, फिर देखें कि ये कितने बड़े सिंघम है,
फिर पता चलेगा कि हाँ वाकई इनकी कुर्सी पर बैठ करके यही काम कर रहे हैं या इनसे करवाया जा रहा है, फिर पता चल जाएगा। ये पता तो करे एक बार कि एक बयान जो योगी आदित्यनाथ को पसंद ना आए वो बयान ये दे सकते हैं क्या? क्या इसी बयान को ये उल्टा घुमा करके बोल सकते हैं क्या कि जुम्मा तो होगा ही होगा, जुम्मे की नमाज तो हर हाल में होगी ही होगी। होली पर आपको जो है वो अगर रंग लगाना है तो चुपचाप से लगाइए, प्रेम से लगाइए। इतनी सी बात कह दीजिए, इतनी सी बात नहीं कह पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो बात कह रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ को, सरकार को पसंद है। सिर्फ और सिर्फ उस बात को कहने का काम कर रहे हैं। ये गदा लेकर के चल रहे हैं, ये टोपी पहन करके चल के दिखा दें कि टोपी पहन करके और ये वर्दी के अंदर किसी मुस्लिम जो है समुदाय के प्रोग्राम में शरीक होकर के दिखाएं, तब माने इनको कि हाँ ये अपनी मर्जी से ड्यूटी कर रहे हैं। कमाल की बात है ना। मतलब आप लोगों ने देश को क्या बना दिया। अब संभल को लेकर के तरह तरह की आशंकाएं जाहिर की जा रही है। मैं बिल्कुल इस बात को चाहता हूं कि, और आप सब दर्शक भी इसी बात को चाहते होंगे, मैं खूब इस बात को मानता हूं कि हम चाहते हैं कि बिल्कुल शांति से, प्रेम से, भाईचारे से हर धर्म के लोग वो अपने अपने धर्म त्योहार को मनाएं। और दूसरी बड़ी बात यह है, भाजपा नेताओं को या पुलिस अधिकारियों को कौन बता रहा है कि उस दिन जो है वो आपको ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। एहतियात के तौर पर कहा जाता है, लेकिन आप डर के तौर पर कह रहे हैं। एक आप डर, पैनिक क्रिएट करवाना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं क्या? ये सवाल बड़ा है और ये सवाल योगी आदित्यनाथ की सरकार से पूछा जाएगा, भाजपा नेताओं से पूछा जाएगा, और ये सवाल जो है वो अनुज चौधरी से भी पूछा जाएगा कि आप यहां पर बता रहे हैं या डर खड़ा कर रहे हैं। आप यहां पर डर दिखा करके लोगों को सचेत कर रहे हैं या लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि यहां पर जो मुस्लिम लोग हैं वो बड़ा दिल लेकर के चलते नहीं है? क्या मुस्लिम होली नहीं खेलते हैं? खेलते हैं। कुछ लोग नहीं खेलते हैं, कुछ लोग हिंदुओं में नहीं खेलते हैं, कुछ लोगों को रंग पसंद ही नहीं होता है, कुछ लोगों को रंग से एलर्जी होती है। और आजकल तो रंग के नाम पर वैसे भी जो है वो कहीं पर कांच पीस करके भेजा जाता है रंगों के अंदर कि आप चेहरे पर लगा दीजिए, सारा एलर्जी हो जाएगी, आपका सारा चेहरा जो है वो स्किन खराब हो जाती है। अगले दिन डॉक्टरों के लोग भागते हैं। स्किन वाले डॉक्टर की जो है वो धुलंडी के बाद में, रंग वाली जो होली होती है उसके बाद में कमाई एकदम से बढ़ जाती। किसी के सिर में लगा देते तो सिर में जो है नुकसान हो जाता है किसी को। बहुत सारी महिलाएं जो है वो थप्पड़ मारेंगे आपको खींच करके कि सिर में जो है तुमने लगा दिया, मैं सिर जो है अपना धो करके आई थी। तो ये पसंद नापसंद का जो काम है वो व्यक्तिगत है। किसी को होली खेलना पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद नहीं है, और सबका सम्मान होना चाहिए। लेकिन आप एक डर, एक पैनिक क्रिएट करेंगे और सिर्फ आप जो वो एक तरफ खड़े हुए दिखाई देंगे तो सवाल निश्चित तौर पर आपसे पूछा जाएगा। अब एक बयान जरा दिखाता हूं मैं आपको। जमा खान, नीतीश कुमार के नेता जमा खान, वो कह रहे हैं कि होली भी मनेगी और नमाज भी पढ़ी जाएगी, जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जाएगी। बचौल जी ने कहा है कि होली के दिन मुसलमान घर से बाहर ना निकले, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? किसी के कहने से नहीं होता है, अपना कहने का सबका तौर तरीका है। जुमा की नमाज की अदायगी मस्जिद में ही होती है और इस पर कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। रही सवाल कि कोई भी त्यौहार होता है, होली हो, ईद हो, एक भाईचारा का मैसेज देता है। भाईचारा बना के चले, दोनों लोग बचे, नमाज भी पढ़ेंगे मस्जिद में और होली का त्यौहार ही मनाया जाएगा। और प्रशासन मेरी तो ये सीधे तौर पर दिखाता है कि कैसे जो है वो नीतीश कुमार यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अकेले तेजस्वी यादव की बात नहीं है, अब उनकी पार्टी के अंदर से बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं। उनकी पार्टी के अंदर से नीतीश कुमार पर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं, भाजपा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या आप धर्म के नाम पर, चुनाव जीतने के नाम पर आप क्या एक समुदाय को बिल्कुल कुचल देंगे? सवाल इस बात का है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।